हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स। तो मैं हूं आपका होस्ट गुल हसनैन। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा AI ईमेल एजेंट बनाने लगे हैं जो हमारे ईमेल्स को सेट करेगा, अरेंज करेगा, क्रिएट अ ड्राफ्ट करेगा, रिस्पॉन्ड ईमेल करेगा, रिस्पॉन्डर बनाने लगे हैं। बहुत ज़्यादा घंटों का काम मिनटों में सिमटने वाला है और मिनटों का काम सेकेंड्स में सिमटने वाला है, ओनली 1 क्लिक में। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम एक AI एजेंट बनाने लगे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। और अगर आपने हमारा चैनल लॉजेंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बगैर किसी वक्त के ज़ाया किए हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। तो आज क्योंकि हम एक ईमेल रिस्पॉन्डर बना रहे हैं जो हमारे ईमेल को लास्ट रिसीव्ड होने वाले ईमेल का रिप्लाई जनरेट करेगा, देन उसे एज अ ड्राफ्ट सेव करेगा आपके लिए, ताकि आप उस ड्राफ्ट को देखें। अगर आपको उसमें कुछ चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने मर्जी से, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं या आप इसे सेंड अ मैसेज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रेफर करूंगा कि आप एज अ ड्राफ्ट जीमेल को सेव करें। आपका एक जीमेल रिस्पॉन्डर, एक ईमेल रिस्पॉन्डर हम बनाने लगे। तो N8N का प्लेटफॉर्म आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह हमने वर्क करना है। आए वर्क फ्लो बनाते हैं। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप जो मैं चीज़ फॉलो करूं आपने वही फॉलो करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान होने वाला है आज का काम। तो सबसे पहले आप देखें कि हमने नाम को चेंज कर दिया। आपको मैंने बताया हुआ पिछली वीडियोज़ में भी कि आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल रिस्पॉन्डर, मैं अगेन इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ईमेल रिस्पॉन्डर हमने एक जो है वो वर्क स्पेस बना ली है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि हमने वर्क फ्लो कैसे। देखें, वर्क फ्लो एग्जीक्यूशंस के लिए फर्स्ट स्टेप ज़रूरी है, ठीक है। N8N बहुत इजी प्लेटफॉर्म है, AI टूल है, बहुत ज़्यादा इसमें आप जो इंटीग्रेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, कोई भी वर्क फ्लो स्टार्ट करने के लिए, कोई भी स्टेप स्टार्ट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप चाहिए होता है। अगर आप फर्स्ट स्टेप करेंगे देन उसके बिहाफ पे सेकंड स्टेप होगा, देन उस सेकंड स्टेप के बिहाफ पे थर्ड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप हम कौन सा कर सकते हैं? हम क्योंकि आज ईमेल रिस्पॉन्डर बना रहे हैं जीमेल अकाउंट्स की क्रेडेंशियल्स देकर, तो भाई बहुत अच्छा होने वाला है। ज़रा देखते रहिएगा करते क्या है हम, क्योंकि जीमेल को ही एज अ ट्रिगर नोड यूज़ करते हैं ताकि जीमेल पे जो हमारा मौसूल हो हमें मैसेज या ईमेल, तो हम उस पर वर्क कर सकें। तो ये ओपन नोड पैनल प्लस का आइकॉन जो है यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, आपके राइट हैंड साइड पे जो है वो एक पूरा नोट्स की जो है एक लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट स्टाइल आ चुका है कि व्हाट ट्रिगर्स दिस वर्क फ्लो, कि आप कौन से ट्रिगर को यूज़ करना चाह रहे हैं अपने वर्क फ्लो के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम जीमेल को यूज़ कर रहे हैं, तो आज हम जीमेल को ही यूज़ करेंगे। सॉरी, इसको हम इधर, ओके, हम जीमेल को यूज़ कर रहे हैं तो हम जीमेल पे जाते हैं, हम जीमेल ट्रिगर पे क्लिक करते हैं। ओके, वैसे तो बहुत सारे 26 एक्शंस मौजूद हैं जीमेल के, कि अगर आप चाहें तो 26 एक्शंस पे वर्क कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट में, अपने जीमेल में, आपके आने वाले मैसेजेस में। लेकिन आज ट्रिगर एज अ ट्रिगर हम ऑन मैसेज रिसीव्ड का ट्रिगर यूज़ करेंगे। ओके, तो हम ऑन मैसेज आ जाते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ को समझिएगा, समझना ज़रूरी है, रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है। जब आप एक दफ़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस ले लेंगे, कॉन्सेप्चुअल आपका सेट होगा, कॉन्सेप्ट ठीक होगा, देन आपके लिए ईच एंड एवरीथिंग जस्ट जीमेल नोड नहीं, फिर आप मल्टीपल नोड्स को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रिगर्स को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेप्स बना सकते हैं, मल्टीपल वर्क फ्लोज बना सकते हैं, मल्टीपल AI ऑटोमेशंस बना सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीमेल ट्रिगर आपके पास आता है कुछ ऐसा, इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं जीमेल ट्रिगर। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि किस तरह क्रेडेंशियल्स को क्रिएट किया जाता है जीमेल के। ओके, जीमेल के, गूगल्स के, गूगल API, गूगल शीट API मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है, मैंने सब बताया क्रेडेंशियल कैसे बन सकते हैं। अगर मैं आज की वीडियो में भी अगर ये बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में जाएंगे और उसके बाद ओपन डॉक्स में जाएंगे। ओपन डॉक्स के बाद मैंने बाकी सब बताया हुआ, यहाँ पे क्रिएट अ गूगल क्लाउड कंसोल प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो सिंपली जो है वो आप क्लाउड कंसोल प्रोजेक्ट पे चल जाएंगे, अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं, अपना ऑथ कंटेंट को जो है वो क्लाइंट को सेट करें, और सब इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने अपना जीमेल अकाउंट जो है वो
लगाया हुआ है, क्रेडेंशियल किए हुए हैं उसी अकाउंट से जिसे मैंने पिछली वीडियोस भी किया, gulhasnan21@gmail.com। ओके, तो मैंने मोड है मोड, इसके मल्टीपल मोड्स आपके पास आते हैं, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी एक्स कस्टम, इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन एवरी मिनट का मेरे ख्याल से बेस्ट है आज की इस वीडियो में, कि एवरी मिनट जो हमारे मीन के एवरी मिनट, हर मिनट में जो हमारा जीमेल अकाउंट जो है, जीमेल जो है हमारी, जो मैसेज रिसीव करेगा हर मिनट को, ये वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा उस लास्ट मैसेज को, उस लास्ट मिनट वाले मैसेज को। ओके, एवरी मिनट हम कर देते हैं इसमें, और उसके बाद इसका इवेंट जो है वो सिंपली मैसेज रिसीव करना है, ये मैसेज रिसीव करेगा और हम इसको यूँ छोड़ देते हैं। ओके जी, ये है आपका जीमेल ट्रिगर रेडी हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ये इस टाइम एबल टू वर्क है? क्या ये वर्क फ्लो में एबल है, वर्क फ्लो बना पाएगा, ये काम कर पाएगा? ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम एक ईमेल भेजते हैं अपने उसी क्रेडेंशियल पे, यानी कि gulhasnan20@gmail.com पे, देखते हैं कि क्या ये हमारा वर्क फ्लो वो रिसीव कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा। तो मैंने जी एक ईमेल बनाई हुई है, अपना जीमेल दे दिया है, एक अपना ईमेल रैंडमली बनाया, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी विद मैक्सलाइन, माय नेम इज लूसीफर, जेम्स लूसीफर। सिंपली मैंने एक जो है सिंपली एक जो है वो एक सैंपल बनाया है, तो हम इसे सेंड कर देते हैं। ओके जी, हमारा यहाँ से मैसेज आ चुका है उसी क्रेडेंशियल पे। याद रखिएगा जो मैंने अकाउंट सेट किया है, आपने भी वही अकाउंट सेट क्लियर करना है जिसका जीमेल आप जो है वो एक्टिव करना चाह रहे हैं मैसेज पे, जिसके लिए आप जीमेल एआई एजेंट बना रहे हैं। ओके, जीमेल ट्रिगर हम जाते हैं इसमें, देखते हैं कि मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। फैच टेस्ट इवेंट, फैचिंग हो रहा है, अब देख जी। तो यार मैं आपको क्या बताऊं, कितना इजी था। देखें किस तरह हमने क्रेडेंशियल्स को जोड़ लिया और किस तरह स्निपेट हमारे पास आ चुका है। मैं आपको इससे बता भी देता हूं, आपको याद रहे कि हमने वही, ये ना हो ना बाद में बात करने के भाई मैंने बाद में एडिट कर दिया या कोई फेक क्लोन सा मैंने वो कर दिया ना। देखें स्निपेट क्या आ रहा है, सब्जेक्ट वही आ रहा है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी विद मैक्सलाइन, ईमेल बॉडी क्या, डियर मिस्टर हसनैन, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, माय नेम इज लूसीफर एंड आई एम रीचिंग आउट ऑन बिहाफ ऑफ मैक्सलाइन, वी हैव बीन फॉलोइंग, मीन कुछ भी आगे सारा जो ईमेल है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, पार्टनरशिप प्रमोशन है, सैयद गुल हसनैन है 21@gmail.com पे इन्होंने भेजा। ओके, हम इसे पिन कर देते हैं ताकि ये गायब ना हो जाए, वरना बार बार हमें ईमेल सेंड करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। हम इसे पिन, आप भी पिन कर लीजिएगा, ओके, नहीं तो बार बार आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जी। तो हमने इसको सेट कर लिया। देखें अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आपको लॉजेंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड से शेयर करना पड़ेगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं ताकि हम आपको उसका आंसर दें। हम सीखेंगे, आप मुझे सिखाएं, मैं आपको सिखाता हूं, हम मिलकर सीखते हैं। कुछ चीज़ें मुझे नहीं आएंगी तो मैं आपसे सीख लूंगा, कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो मैं आपको सिखा दूंगा। हम मिलकर वर्क करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं। तो अब समझने वाली बात है, हमने जीमेल ट्रिगर बना लिया, मैसेज रिसीव हो रहे हैं हमारे पास एवरी मिनट का। हम मैसेज चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने पिन कर दिया, बार बार मुझे वो रैंडमली और एक स्क्रैच वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, तो मैं इसलिए नहीं बना रहा। मैंने कर लिया, मेरे पास मैसेज आ गया। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज देखिए ह्यूमन पावर तो हमने यूज ही नहीं करनी, हमने एक एआई एजेंट बनाना है, एक एआई नोड बनाना है, जिसे हमने कह देना कि भाई ये हमारा जीमेल ट्रिगर है, एवरी मिनट में आने वाली रिसीव होने वाली ईमेल तुम्हारे हवाले, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, हमने सुकून से रेस्ट करना है, हमारा काम तुमने करना है, तभी तो तुम्हें बनाया ना भाई। तो हमने एआई एजेंट को यूज इसलिए करना है ताकि हमारे लिए रिलायबिलिटी रहे, हमारे लिए बेहतरीन सा निज़ाम रहे। ओके, हम देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। हम ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। ओके, हमने बिकॉज मैंने कहा आप एआई एजेंट बना रहे हैं, एआई टूल बना रहे हैं, तो हम एआई एजेंट पे जाएंगे। एआई में एआई एजेंट। ओके, तो बिल्कुल आपने पिछली वीडियोस में मेरा देखा होगा N10 की सीरीज में कि एआई एजेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट कनेक्टेड विद चैट होता है। मीन के मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आप जी ये चैट ट्रिगर है ना, ये चैट ट्रिगर आता है, इसके साथ बाय डिफॉल्ट जो है अगर आप एआई को कनेक्ट करते हैं, देखें यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ चले जाएं तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है चैट इनपुट का। यहाँ पे नथिंग एरर चैट इनपुट, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट जो है वो चैट ट्रिगर के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन हम जो है वो चैट ट्रिगर नहीं कर रहे, हमने जीमेल के साथ किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन हो जाएगा, खुल जाएगा, डिफाइन ब्लो में जाएंगे आप जी। अब हमें डिफाइन ब्लो करना है कि भाई चैट इनपुट नहीं है, एआई एजेंट चैट इनपुट नहीं है बिल्कुल भी। हमें डिफाइन ब्लो कर रहे हैं, हम आपके प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज वाले ब्लॉक में बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, बस आप वो काम कर दें।
वो कहेगा ओके गुल हसनैन, आप मुझे बता दें कि आपने क्या करना है। तो हम जाते हैं, हम इन्हें बताते हैं, समझाते हैं, बिल्कुल जैसे बच्चे को समझाते हैं वैसे आपने एक एआई एजेंट को समझाना है, बिल्कुल ब्रीफली समझाना है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में समझाना है ताकि वो समझ पाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, वरना वो कंफ्यूज रहेगा बहुत ज़्यादा कि यार पता नहीं क्या कह दिया इन लोगों ने, समझ नहीं आ रहा यार मैं किस तरह से मैसेज को क्रिएट करूँ। तो आपने समझाना है, ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे तभी वो समझेगा। मीन के फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे को समझाते हैं ए फॉर एप्पल, आपने से बी फॉर बॉल, आपने बता दिया उन्हें भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, समझा दिया। तब आप पूछेंगे हाँ भाई बताएं हसनैन ए फॉर क्या है, वो कहेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर क्या, बॉल। आपने समझाया नहीं कि ए फॉर एप्पल है, तो आप कहेंगे ए फॉर, वो कहेगा अल्फाबेट, वो कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो यही बात है, जब आप समझाएंगे कि भाई मुझे ए फॉर एप्पल चाहिए, मुझे बी फॉर बॉल चाहिए, जैसे बच्चे को एक कायदा दिया जाता है, एक क्या कहते हैं नर्सरी में दिया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट, तो वही सबक समझा जाता है। तो हमें जो आउटपुट चाहिए हमें पहले वो समझाना पड़ेगा, अपने एआई एजेंट को समझाना होता है कि भाई एआई एजेंट हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए, हमें इस तरह का आउटपुट दीजिए, हमें किसी और टाइप का आउटपुट नहीं चाहिए। तो हम सिंपली एक्सप्रेशंस में जाते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ यूज़र मैसेज में, और यहाँ पर एक्सप्रेशन देते हैं हम क्या, राइट reply to the following। अच्छा, ग्रामर मिस्टेक हो तो इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ये लेक्चर ग्रामर का नहीं है, ये समझाने के लिए है N8N प्लेटफॉर्म को। राइट अ रिप्लाई टू द फॉलोइंग ईमेल, ओके, देन ऐड एज अ ड्राफ्ट email draft to the email thread ID। जी, तो मैंने बिल्कुल वही समझाया कि हमें क्या चाहिए, हमने वैसे समझा देना। अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है। हमने कहा राइट अ रिप्लाई टू द फॉलोइंग ईमेल, देन ऐड एज अ ड्राफ्ट टू द ईमेल थ्रेड ID, ओके। क्या ऐसा करना काफ़ी रहेगा? देखें, आपका एआई एजेंट शायद समझ ही ना पाए कि आप क्या कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने कह दिया, आपने समझा दिया, वो सब कुछ कर देगा। भाई आपने कह दिया राइट अ रिप्लाई टू द फॉलोइंग ईमेल, बता दिया, सब बता दिया, लेकिन क्या वो समझ पाएगा? यही तो हमने समझना है कि क्या वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो आपने लॉजेंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब किया है तो आपको बिल्कुल समझाया जाएगा कि प्रॉम्प्टिंग का बेसिकली फॉर्मेट होता कैसे है। हम जाते हैं, अब इसको समझाते हैं। देखिए, ईमेल में 3 चीज़ें मस्ट हैं, ज़रूरी होती हैं, फ्रॉम, बॉडी यानी कि मैसेज, और उसके बाद सब्जेक्ट मस्ट होता है। कोई भेजेगा, कोई ना कोई तो भेजेगा ना आपको ईमेल, फ्रॉम होगा, यकीनन जो उसने भेजेगा उसका सब्जेक्ट भी होगा, मस्ट होगा। देन उसने जो सब्जेक्ट के अंदर लिखा होगा वो बॉडी भी आपकी होगी। यानी कि 3 रिक्वायरमेंट्स मस्ट हैं, कि 3 रिक्वायरमेंट्स तो होती ही होती हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे करेंगे फ्रॉम, 3 वर्ड्स लिखते हैं, फ्रॉम, देन सब्जेक्ट, देन बॉडी। या आप मैसेज भी कर सकते हैं, बल्कि बॉडी ही कर देते हैं, ओके। हमने ये 3 चीज़ें कर दी। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने बिल्कुल जो हमने पिन किया हुआ, मैंने याद है मैंने आपको कहा था पिन करना है, आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी, ऑल ईमेल पे होती हैं। जो भी आप भेजेंगे, फ्रॉम, सब्जेक्ट और बॉडी तो मस्ट है। अब फ्रॉम के आगे ये फ्रॉम को देखिए मैंने क्या किया, गौर से मैंने ये फ्रॉम है, ये फ्रॉम, इसको ड्रैग किया, देन ये फ्रॉम के आगे मेरे पास जो है वो कर्सर आ गया और मैंने ड्रॉप कर दिया, ये आ गया सैयद गुल हसनैन, हसनैन techhelp09@gmail.com। देन हमने सब्जेक्ट पे जाना है। सब्जेक्ट क्या, हमारा पार्टनरशिप प्रमोशन। मैंने एक रैंडम बोला है, मैंने बताया अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, या जो आपके पास एट अ टाइम आ रहा होगा वो उस पर आएगा, ओके। आपने कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी। बॉडी क्या, ये स्निपेट देख रहे हैं, ये कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी विद मैक्स लाइन, ईमेल बॉडी और वो सब कुछ आ गया, ओके। ये आपका स्निपेट जो है वो सारी ईमेल बॉडी। क्या इतना भी काफ़ी है? काफ़ी होगा? देखिए काफ़ी होगा, लेकिन मल्टीपल जब एग्जीक्यूशंस होंगी ना तो ये परेशान होगा।
आपका एआई एजेंट परेशान, देखें आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि रटा नहीं, आप समझें कि मैं आपको समझा कैसे रहा हूँ। बहुत सारे लोग समझा रहे होंगे बस लिख दिया लेकिन समझाना नहीं, मैं आपको प्रॉपर A to Z समझाने लगूँ, आप सीखें, आप बस समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इतना काफ़ी है, इनफ है, काफ़ी है, हो जाएगा, लेकिन बार बार जब ये एग्जीक्यूशंस करेगा तो प्रॉब्लम होगा, बार बार वो भटक जाएगा, राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो आप इसे समझाएं। मीन के आप बच्चे को बताते हैं कि एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है और उसमें टॉयज हैं, ये टॉयज जो हैं इस बकेट के लिए हैं, ये बकेट है, इसमें आपके क्लॉथ्स हैं, ठीक है, ये बकेट जो है वो क्लॉथ्स के लिए है, ये बकेट है, इसमें आपके जो है वो कुछ भी और आपका अदर सामान जो है आपके शूज़ हैं, ठीक है। लेकिन मैसी का काम हो जाएगा जब आप क्लॉथ्स वाले बकेट में देखेंगे शूज़ पड़े होंगे या टॉयज वाले बकेट में देखेंगे क्लॉथ्स पड़े होंगे, तो मैस काम हो जाएगा, बड़ा मैसी सा निज़ाम हो जाएगा, ठीक है। यही तो हमने समझाना है। हमने बहुत सारी चीज़ें, 3 चीज़ें बता दी हमने, वहाँ 3 एग्जाम्पल इसलिए लिए, क्लॉथ्स की, शूज़ की और टॉयज़ की। हमने एक बकेट लेना है, हमें बताना है भाई ये बकेट है, तो हम एक बकेट कैसे ले सकते हैं इसमें, जैसे एक्सएमएल का पता है, नहीं तो अगर नहीं पता तो मसला नहीं है, आप बस मुझे फॉलो करें लॉजिंटिक्स विद हसनैन को और सीखते जाएं। बस आप सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह का राइट करेंगे, और यहाँ पे आप, जी मैं आपको शायद समझा नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए या आप समझ चुके हैं कि मैंने किया क्या। मैंने एक बकेट बना दी, मैंने एक मेन के, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कुछ भी एग्जांपल्स देनी है, हम आगे भी इस पे काम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ये है आपके प्रॉम्प्टिंग का मेथड, बेस्ट प्रॉम्प्टिंग। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए कि आप किस तरह एआई से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, आप वो भी क्वेरी कर सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको एक लेक्चर बना दूंगा किस तरह से आप जो है वो प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, किस तरह इंजीनियरिंग, ये पूरे कोर्स है प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग का। तो ये देख रहे हैं आप कि मैंने एक बकेट बनाई एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल है, मैंने एआई एजेंट को बताया ये एक बकेट है, इसमें एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, ठीक है। आप इसे एक और तरह से भी काम कर सकते हैं, आप देखिए इसे एग्जाम्पल्स कर दें, ओके, देन इसमें आप एग्जाम्पल ले आए, ओके, देन आप इसे एग्जाम्पल लेके आए, देन आप इसे, अगर आपने मल्टीपल एग्जाम्पल्स देनी है, ये एग्जाम्पल्स देनी है आपने, देखिए एक बकेट बनाई हमने एग्जाम्पल्स की, ये बकेट है और हम इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको ये समझ पाएगा। और ये एक अलग प्रॉम्प्टिंग जो है वो इंजीनियरिंग में आपका ये आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको किसी एक वीडियो में प्रॉम्प्ट का भी बता दूंगा प्रॉम्प्ट करते कैसे हैं। तो हमने सिंपली एक ईमेल को बता दिया, ये ईमेल बॉडी है और ईमेल में क्या है, फ्रॉम है, सब्जेक्ट है एंड बॉडी है, ओके। हमारे पास यूज़र मैसेज जो है वो बेहतरीन से हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सॉरी, इसको हम डिलीट करते हैं, सिस्टम मैसेज, ओके। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, हमने एआई एजेंट को बाय डिफॉल्ट क्या आता है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, कि भाई आप हेल्पफुल असिस्टेंट हैं, नो डाउट हैं आप। हम यहाँ पे चैट मॉडल में बार बार कहता हूँ, चैट मॉडल आप एंथ्रोपिक का यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, डीपसीक यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, ओलामा यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉक यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको रिलायबल लगे, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन आजकल क्लाउड का सोनेट 4 बहुत ज़्यादा थिंकर है, आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च में हेल्प कर रहा है, क्लाउड का पूरी वेबसाइट्स बिल्ड कर रहा है। लेकिन आज के लिए हम ओपन एआई को यूज़ करते हैं, ओपन एआई का चैट मॉडल। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप क्रेडेंशियल कर लेंगे, मैंने आपको बताया हुआ क्रेडेंशियल्स कैसे करते हैं। यकीनन अगर यहाँ तक पहुँचे तो आपको क्रेडेंशियल्स का पता होगा, नहीं तो आप मेरी बैक वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने चैट बॉट बनाया पूरा, तो उसमें ओपन एआई के क्रेडेंशियल्स को बताया मैंने। GPT-4 मिनी को हम लेके आते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, इसको यहाँ पे हम जल्दी अब कंप्लीट करते हैं। GPT-4 मिनी में हम आते हैं, ठीक है। हमने ये चैट मॉडल यूज़ कर लिया, ठीक है। बहुत सारे चैट मॉडल्स हैं जिसको आप यूज़ करते हैं, लेकिन GPT-4 मिनी को ही आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके। हम जो है अब क्या करते हैं, एआई एजेंट, ओके, एआई एजेंट में जाते हैं। देन क्या है, सिस्टम मैसेज हमें देना है। अब मैंने एक सिस्टम मैसेज जो है वो क्रिएट कर रखा है, ये आपको मैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे जो है वो कैसे जो है ये क्रिएट हुआ है।
मैं आपको इसको समझा दूं। ओके, ये है हमारा AI एजेंट। ओके, AI एजेंट में जाते हैं हम, सिस्टम मैसेज एक्सप्रेशन में जाएं, इस एरो पे जाएं, इसको बड़ा कर दें, इसे आप डिलीट कर दें, देन आप इसे पेस्ट कर दें। ओके, मैंने उसे एक सिस्टम मैसेज दिया है, उसको बताया है बेसिकली कि उसका वर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसे एक हैश के साथ बताया कि रोल, देखिए मैं, आप फॉर्मेटिंग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह फॉर्मेट किया, और ये तो बेसिक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर एन AI असिस्टेंट स्पेशलाइजिंग इन रिप्लाइंग टू इनकमिंग ईमेल्स टू गूगल्स ईमेल बॉक्स। उसके बाद दोबारा मैंने हैश के साथ क्या कैपेबिलिटीज बताया एंड लिमिटेशन बताया। यू कैन नॉट सेंड ईमेल सेंड नहीं करना, ड्राफ्ट में करना है। यू कैन क्रिएट ईमेल ड्राफ्ट्स, डू नॉट हेलोकिनेट। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या, रिप्लाई इन अ कैजुअल मॉडर्न प्रोफेशनल कंसाइज राइटिंग स्टाइल, राइट ईमेल ड्राफ्ट इन प्लेन टेक्स्ट नॉट HTML फॉर्मेट, यू शुड साउंड लाइक गुल, हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ गुल साउंड। देखें आप दोबारा, मैंने आपको वही एग्जांपल जो पीछे दिए वहीं पे एग्जांपल हम सामना कर रहे हैं दोबारा। ये देखें एक एग्जांपल, ये एक मैंने कंटेनर बनाया, एक छोटा बकेट बनाया एग्जांपल का, और उसके अंदर एग्जांपल दे दी कि ये एक एग्जांपल है मेरे साउंड की। देन मैंने एक बकेट बनाया एग्जांपल का, इसको हम जो है ना, ओके, देन मैंने एक बकेट बनाया एग्जांपल का, सॉरी, जिसमें मैंने काइंड रिगार्ड्स गुल हसनैन किए, फिर मैंने किया चीयर्स हसनैन, फिर वार्म विशेस हसनैन। ये 3 मैंने एग्जांपल दिए हैं। आप चाहें तो इसको मैं इसको जो है 2 कर देता हूँ। ओके, चाहे तो मैं 1 कर सकता हूँ, मैं फिलहाल मैंने 1 ही कर दिया, टेंशन लेने की बात ही नहीं। आप इसे एग्जांपल दे सकते हैं बकेट्स बनाकर, ताकि वो समझे कि भाई ये एग्जांपल है। ओके, इस पे हमने काम करना है, इस टाइप का कुछ आएगा। तो गुल हसनैन कर लेते हैं। ओके, गुल हसनैन, हमने उसको बता दिया कि भाई यूजर मैसेज आपका ये है, सिस्टम मैसेज है, सॉरी यूजर मैसेज नहीं। देन देखते हैं क्या ये वर्क कर पा रहा है या नहीं। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप क्या करेगा, वही पिन मैसेज जो हमारा पिन मैसेज है उसी पे एग्जीक्यूट कर रहा है ये जी। तो इसने सब्जेक्ट क्या किया है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी विद मैक्सलाइन। हे लूसीफर, क्या नाम था, लूसीफर, याद है आपको नेम, वही नेम, लूसीफर नेम जो मैंने दिया था, मैं खुद नाम भूल गया, जेम्स लूसीफर, सॉरी। हे लूसीफर, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट द कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी विद मैक्सलाइन, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मोर डिटेल्स ऑन हाउ यू इन्वेशन दिस पार्टनरशिप, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, चीयर्स गुल हसनैन। अमेजिंग, देखा आपने किस तरह से उसने वर्क कर दिया। उसने हमें आउटपुट जनरेट कर दिया है, आउटपुट हमारे पास आ चुका है, लेकिन हमारे ईमेल पे तो नहीं आया भाई। हम ईमेल खोलते हैं अपना और देखते हैं क्या हमारे पास ड्राफ्ट हुआ, नहीं आया, क्योंकि गाइस ब्रदर्स हमने टूल तो सेट ही नहीं किया, हमने तो सेट ही नहीं किया कि ड्राफ्ट कैसे करना है। उसने क्रिएट कर दिया, हम टूल पे जाते हैं, हम टूल्स में जाकर सिंपली जीमेल पे जाते हैं। जीमेल टूल, मैंने आपको एक्शंस बताए थे, 26 एक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं N10 जीमेल पे। हाँ 26 बिल्कुल, गूगल अकाउंट के क्रेडेंशियल वही जो आपके फर्स्ट लगे हैं वो ऑटो सेव यहाँ पे रहेंगे और सेट ऑटोमेटिकली रहने दें। रिसोर्स क्या करेंगे, आप ड्राफ्ट करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, मैसेज वरना सेंड मैसेज होगा, ऑपरेशन क्रिएट, सिंपली क्रिएट ड्राफ्ट होगा। अच्छा, तो अब समझने वाली बात है, 2 ऑप्शंस, 2 कॉलम्स आपके पास आते हैं, 2 समझे प्लेस होल्डर आपके पास आ रहे हैं। एक आ रहा है सब्जेक्ट, एक आ रहा है मैसेज जो एरर शो कर रहा है, हमें अलर्ट दे रहा है। सब्जेक्ट में क्या करेंगे, मैसेज में क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन में जाना है, पैरेंथेसिस की आपने ओपन, देखें मैंने क्या किया, 2 टाइम आपने पैरेंथेसिस को ब्रैकेट देना, 1 2। ओके, जैसे ही आप देंगे तो आपके पास सजेस्टेड आ जाएंगे। क्या चीज़ आना है, आपने जेसन से, नाउ से, इफ एम्प्टी से, जीमेल ट्रिगर से, जेम्स पास से, फ्रॉम AI। हमने फिलहाल फ्रॉम AI करना है। देन हम इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट का ब्लॉक है तो हम इसे सब्जेक्ट लिख देंगे सिंपली, बस एरर खत्म हो गया। सिंपली आप सब्जेक्ट करते हैं, एक्सप्रेशन में जाएं, फॉलो कीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, फॉलो कीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे कीजिएगा, नहीं तो एरर आ सकते हैं। पैरेंथेसिस पे कीजिएगा और फिर वो सजेस्टेड में आप फ्रॉम AI
गाइस अगर आपने लॉजेंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन अभी जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मोटिवेट करें ताकि ज़्यादा वीडियोस बना सकें आपके लिए N18 प्लेटफॉर्म के लिए। और डिफरेंट AI टूल्स मैं आपको सिखाने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, बस आप सीखने के लिए आएँ, आप आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हम इस पर क्या सिंपली मैसेज को कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट का ब्लॉक था तो यहाँ पे मैसेज का ब्लॉक था, हमने फ्रॉम AI से किया, पैरेंथेसिस मैंने आपको बता दिया, सिंपली आपने वही काम करना और कुछ नहीं करना जी। तो आपके पास ये भी आ चुका है, आपके पास ये एक, चले लास्ट आइटम पे आप यहाँ पे जो है ना नो ऑपरेशन डू नथिंग, क्योंकि हमने और कुछ नहीं करना तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर देते हैं फिलहाल जी। तो हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट। मैं दोबारा कह रहा हूं कि लॉजेंटिक्स विद हसनैन को जाकर अभी सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेरी करें, कोई भी आप मेरी मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करें, मेरी मोटिवेशंस के लिए जो आप करना चाहते हैं वो आप कमेंट करें, तो हम साथ चलेंगे आगे, AI टूल्स पे वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा AI टूल्स पे वर्क करना चाहता हूं मैं आपको सिखाऊंगा, सिखाऊंगा, साथ चलेंगे। हम इसे प्ले करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं आप जी। तो आपके सामने एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, हमारा अब ये ड्राफ्ट में हो गया, फिर हमारा LLM मॉडल में गया, फिर AI एजेंट पे चला गया जी। तो आपके सामने नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ गया। ओके, अब देखते हैं क्या हमारे पास ड्राफ्ट मौजूद हुआ है, इसे रिफ्रेश करते हैं जी। तो देखिए जी हमारे पास एक ड्राफ्ट आ चुका है, पहले नहीं था। क्या ड्राफ्ट है देखते हैं, देखें बिल्कुल बेहतरीन एंड बिल्कुल क्लीन। क्या टॉपिक आ गया है, सब्जेक्ट री है ना, वही चीज आ गई, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी विद मैक्स लाइन, क्योंकि वही हे लूसीफर, हमने उसे नहीं बताया कि लूसीफर से बात करनी है, लेकिन उसने खुद डिटेक्ट किया हमारे रिसीव ईमेल में, क्योंकि जेम्स लूसीफर था, उसने कहा था माय नेम इज लूसीफर। ठीक है, हे लूसीफर, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद मैक्स लाइन, आई वुड लव टू लर्न मोर अबाउट द पोटेंशियल पार्टनरशिप एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। देखिए पहले जो मैंने आपको बताया था वो और था, पहले जो मैंने आउटपुट आपको बताया वो और था, अब आउटपुट उसने और जनरेट करके, लेट मी नाउ आ सुटेबल टाइम फॉर अस टू डिस्कस दिस फर्दर, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपली सेंड कर देते हैं हम इस ईमेल पे, जाओ, मीन के हमने वो मैसेज सेंड कर दिया। ओके, यही बात है, और वो मैसेज चला गया है। चले मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ कि किस तरह मेरे पास मैसेज आया भी है या नहीं आया जी। तो ये देखिए मेरे पास एक मैसेज आ चुका है गुलस ने, मैंने क्योंकि अपने ही उसमें भेज दिया। तो हे लूसीफर, थैंक्स फॉर रीचिंग मीन के, देख रहे हैं कि कितना काम आसान हो रहा है हमारा N18 के थ्रू, AI टूल्स के थ्रू ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट क्रिएट हो रहे हैं। आप सेंड अ मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट क्रिएट ड्राफ्ट नहीं। चले मैं आपको वो बता देता हूँ थोड़ा सा कि आप किस तरह सेंड अ मैसेज कर सकते हैं। क्रिएट ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में जाए, मैसेज में चले जाएं, ऑपरेशन सेंड में चले जाएं, ठीक है। और आप यहाँ पे जो है फिलहाल में एक क्योंकि आप फिर देखें ईमेल तो आपको मांगनी पड़ेगी बाद में, ईमेल तो आपको मांगनी पड़ेगी, जिस तरह आपने सेंड करना है वो तो आपको ईमेल देना ही पड़ेगा। इसमें जस्ट आपको ईमेल देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ईमेल टाइप आप टेक्स्ट कर दें चाहे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये, ओके एक मिनट, इसे हम जो है ना दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। ईमेल आपको देनी पड़ेगी, देखिए ईमेल देंगे तो पता चलेगा कहाँ पे सेंड करना है। तो आप वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से ईमेल ले सकते हैं, तो और उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं जी। मैं देखता हूँ कि यहाँ सेंड, ये देखें जी मेरे पास सेंड आ चुकी है। देखिए ये मैंने ईमेल वहाँ लगाया हुआ था, मेरा अकाउंट यही लगा हुआ है क्रेडेंशियल पे, मेरे पास वो मैसेज आ चुका है, यस आई एम इंटरेस्टेड कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी कर दें यार, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली कि आप ये सारा वर्क कितना आसानी से कर सकते हैं। सेंड अ मैसेज में आ गया है, क्रिएट अ ड्राफ्ट कर सकते हैं, सेंड अ मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन हैं, देखें रिमूव लेबल कर सकते हैं, ऐड लेबल कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप बहुत सारे एक्शंस को कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो लॉजेंटिक्स विद हसनैन को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बिलखसूस उन दोस्तों के साथ लाजमन ये वीडियो
शेयर करें जो रोज़मर्रा अपने ईमेल को लेकर परेशान रहते हैं, भाई अब ड्राफ्ट कौन बनाए, अब क्रिएट कौन करे, उनके साथ शेयर करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है ये एक AI एजेंट। लॉजिंटिक्स विद हसनैन को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इसी वीडियो के साथ चलते हैं, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। वस्सलाम, अपना ख्याल रखें।